यूपी में इस बार ओवैसी फैक्टर है। आपने एक बार ओवैसी के बारे में एक बयान दिया था जो काफी मशहूर हुआ था। मैं उसका तस्करा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आपने जो ओवैसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं चैनल पर, और बड़ी लोगों को हैरत भी हुई और खुशगवार हैरत भी हुई कुछ लोगों को। तो आप क्या समझते हैं कि यूपी के चुनाव में ओवैसी फैक्टर कोई काम करेगा, और अगर करेगा तो वो किसी के हक में जाएगा या किसी को नुकसान होगा? या वो हो सकता है कुछ सीटों पर नुकसान भी हो जाए, ये लोग इसका लोग महसूस कर रहे हैं, और मैं उनके इन एहसासात से इत्तेफाक भी करता हूं। लेकिन और जो मैंने पहले बात कही थी उस पर अभी भी कायम हूं कि मैं ये बात कहता हूं कि एक दायरे के अंदर और एक लिमिट के अंदर काम करना चाहिए, मजबूत अपने आप को अपने मकामी सतह पे करना चाहिए। लेकिन जब आ गए हैं तो हमारा रवैया बदलेगा। हम ये कहते हैं अगर कहीं मजबूत है उनका कैंडिडेट, तो मुसलमान, ये बात उस दिन कही मैंने, उसी को दोहरा रहा हूं। कहीं कैंडिडेट मजबूत है, ईमानदार है, शरीफ है, तो लोकल जो आदमी वोट डायरेक्ट डाल रहा है वो एक तरह से शहादत और गवाही देता है, एक तरह की गवाही है। तो अच्छे और शरीफ आदमी को छोड़कर किसी और के पास जाना ये तो मुनासिब बात नहीं है। तो अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है उनका तो उसके साथ दिया जाएगा। इसी तरह से लोग ये चाहते हैं कि मैं ओवैसी साहब को बुरा भला कहूं, ये कैसे हो सकता है? हमारा इख्तलाफ है उनसे बहुत सारी चीजों पर, लेकिन बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाक भी है। तो जिन चीजों पर इत्तेफाक है उनका तस्करा अगर नहीं करूंगा, जैसे मैं हूं आपके सामने बैठा हूं, क्या आप मेरी सारी बातों से मुत्तफिक हैं? कभी नहीं होगा। वो तो कोई अक्लमंद आदमी किसी दूसरे आदमी की सारी बातों पर मुत्तफिक नहीं हो सकता। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी मरहूम ने लिखा है, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, अगर बीच में इख्तलाफ ना हो तो समझो दोनों में से कोई एक पागल है। समझ रहे हैं? होता है ना, घर में रहते हैं, ऊंच नीच होती है, कभी ना कभी होती है, हफ्ते में 2 मरतबा, नहीं तो 1 मरतबा या 15 दिन। तो ओवैसी साहब जो हैं उनसे इख्तलाफ है, बहुत मोटा इख्तलाफ है, वो मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल। जिस तरह से वो मुसलमानों के केस को प्रेजेंट करते हैं, मुझे वो तरीके से डर लगता है, और मैं ये महसूस करता हूं कि मुसलमानों का फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है, एलिनिएशन की हो जाती है। ओहो, वो मुसलमानों को ऐसे ही दिखाना चाहते हैं बिरादरान वतन के सामने। कौन? जो हमारे दुश्मन है, 80-20 कहने वाले जो भी हों, तो वो ऐसा ही दिखाना चाहते हैं, तो हम भी ऐसे ही दिखा देते हैं। हमें पॉलिसी बदलनी चाहिए, और हमारा मुखातब, अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या हम मजहब भी कर रहे हैं, हमारा मुखातब सिर्फ मुसलमान नहीं हो सकता, बिरादरान वतन भी हमारा मुखातब होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, जब बात कर रहे होंगे तो ये समझ के बात करेंगे कि वो भी हमारे मुखातब है। हम उनसे भी, यानी हम उनको भी एड्रेस करेंगे। उनको एड्रेस किए बगैर कैसे काम होगा? इसका मतलब ये कि आप मुसलमान को गड्ढे में डाल रहे हैं। ये मेरा इख्तिलाफ है उनसे। तो ओवैसी साहब के बारे में जो एक परसेप्शन है वो ये है कि चूंकि कोई भी नहीं बोल रहा है, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, इसलिए ओवैसी साहब कम से कम पार्लियामेंट से लेकर सड़कों पे आवाज तो उठा रहे हैं। हाँ, इसकी कदर है। तो मुस्लिम नौजवानों में उनकी एक अपीलिंग है, कदर है इसकी, हमारे दिल में भी कदर है इसकी कदर है हमारे दिल में। वही कह रहा हूं, अब बोलने का ये जो तरीका है, इससे इख्तलाफ होने के बावजूद जो अच्छा काम वो कर रहे हैं उसको कैसे डिनाई किया जा सकता है? वो एक मतलब आवाज है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम हम कहते हैं अपना टोन उन्हें चेंज करना चाहिए। टोन चेंज करें। आप उनको मिलकर ये मशवरा देंगे? हाँ, बहुत मरतबा बात करने की जरूरत भी है, करनी भी चाहिए, करेंगे, बार बार करेंगे। उनको राह रास्त पे लाने? नहीं, राह रास्त पर नहीं, डिस्कशन हो करके एक मुनासिब जगह पे पहुंचे, या तो वो मुझे समझा लेंगे कि नहीं इसकी ज्यादा जरूरत थी, हो सकता है मैं ही गलत समझ रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं नौजवानों को समझाते? आपको लगता है ना कि एक मायूसी है, एक बेचैनी है मुस्लिम नौजवानों के अंदर, हम उसी का रास्ता नहीं दिख रहा है, उसी का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जो भी हमारे काम है, जैसे हमने यूथ क्लब का काम शुरू किया नौजवानों के लिए, जैसे हमने नौजवानों के लिए पूरा मुल्क में तालीम के सिलसिले में, बच्चों के
پرائمری اسلامک پرائمری ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، دین مکتب مکاتب قائم کرنے کا. بہت سارے ایسے کام ہیں الحمدللہ جو جمعیت علماء کر رہی ہے، اور آج کے زمانے میں اس کو اور تیزی لائی گئی. تو آپ کو آخری سوال، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یو پی کا چناؤ جو ایک دھویکرن کی طرف جا رہا تھا، مذہبی دھویکرن کی طرف، اب وہ منڈل بنام کمنڈل ہو گیا ہے؟ ہو سکتا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے کس طرح کے کچھ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت جلدی ہوگا یہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ سیاسی بساط کو الٹنے کے ماہر ہیں، جن سے مقابلہ ہے منڈل کمنڈل سارا تذکرہ کر کے، یا یوں کہیں فرقہ پرست لوگ. فرقہ پرستوں کو اپنی فرقہ پرستی چھوڑنی چاہیے اور ایک ریزنیبل جگہ پہ آنا چاہیے اگر ملک کو ترقی دینی ہے، آگے بڑھانا. آپ نے یوگی جی کے بارے میں جو بیان دیا تھا اس پہ قائم ہے؟ بالکل. اچھا اب اس کے ساتھ اگر آپ کیا یہ بھی جوڑیں گے کہ یوگی جی کھلے ہوئے دشمن ہیں مسلمانوں کے، جس طرح کے بیانات وہ دیتے ہیں؟ ایسا میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں خالی مسلمان کو نہیں دیکھتا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح کے کام وہ کر رہے ہیں وہ ملک دشمنی کے مترادف ہے، جو رویہ ہے وہ ملک دشمنی کے مترادف ہے. اچھا آخری بات، ابھی کسان آندولن جب ہوا تو کچھ حلقوں میں یہ بات ہونے لگی کہ کسان آندولن نے اپنی حصول یابی اس کی ہو گئی جو اس کا ٹارگیٹ تھا، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ سی اے اور این آر سی والی جو موومنٹ تھی اس کو بھی شروع کرنا چاہیے. پچھلے دنوں میں مسلم جماعتوں کا ایک رول رہا جس کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے، وہ خاموش رہی. آج بھی تحریک چلانے والے بہت سارے